Nova. Praise the Lord, church. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Welcome to all of you, those who are here in the presence of the Lord. आप सबका स्वागत है प्रभु की अनुपस्थिति में। And we know that our God is a good God. Amen. हम जानते हैं कि हमारा परमेश्वर जो है वो भला है। Hallelujah. हालेलुया। Shall we all raise our hands and say hallelujah? हालेलुया। Amen. Amen. Let's be alive in the presence of the Lord. हमें परमेश्वर के सामने जीवित होना रहना जरूरी है। Amen. And as we are preparing ourselves to listen from God's word, I want you all to give your full attention to the word of God. और जैसे हम अपने आप को तैयार करते हैं कि परमेश्वर के वचन से हम सुने, मैं चाहता हूं कि आप अपना पूरा ध्यान परमेश्वर के वचन की ओर केंद्रित Now, करें। the word of God, it instructs us to spend time in prayer. और परमेश्वर का वचन जो है वो हमें प्रोत्साहित करता है कि हम प्रार्थना में समय बिताएं। And it also, encourages us to pray for each other. और वो हमको ये भी प्रोत्साहित करता है कि हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना And करें। if you read in James chapter 5 verse 16, it says that if any one of you is sick, go and inform to the elders of the church and let us pray for each other. और याकूब में उसके 5वें अध्याय की 16वीं आयत में वो कहता है कि यदि तुम में से कोई बीमार है तो चर्च के अगुओं को या एल्डर्स को आप बुलाइए ताकि वो तुम्हारे ऊपर हाथ रखकर प्रार्थना करें। And we all have personal experiences of our prayers being answered. और हम सबके पास व्यक्तिगत अनुभव है कि हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर जब हमको मिलता है। We also circulate this prayer request form where you write down your prayers and the church prayer team is praying for you all. और आप ये जानते हैं कि हम अपनी कलीसिया में भी प्रेयर फॉर्म्स को हम देते हैं, आप अपनी प्रार्थनाएं उसमें लिखते हैं और जो चर्च की प्रेयर टीम्स हैं, प्रेयर वॉरियर्स हैं, वो आपके लिए प्रार्थना करते हैं। In a way we are displaying our love for one another when we pray for one another. और जब हम एक दूसरे के लिए इस प्रकार से प्रार्थना करते हैं तो हम अपने प्रेम को उनके लिए जाहिर करते But हैं। I want to ask you a genuine question this morning. लेकिन मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं आज की सुबह। Many times in our WhatsApp group, in our church group or in some other prayer groups, you receive many prayer requests. I want you to answer genuinely to yourself, how much do you pray for those prayer matters? और अक्सर आपने देखा होगा कि हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में और हमारे चर्च के व्हाट्सएप ग्रुप में प्रार्थनाओं के विनतियां आती हैं, निवेदन आते हैं। मैं चाहता हूं कि आप अपने आप को ये उत्तर दें और जेन्युइनली उत्तर दें कि उन प्रार्थनाओं के लिए कितनी बारी आप प्रार्थना करते हैं। Many times we just read the message and we just let that go and we never even take a minute of our life to pray for that prayer. कई बार ऐसा होता है कि हम वो प्रार्थनाओं को व्हाट्सएप ग्रुप में जो आती हैं उनको देखते हैं, लेकिन हम उसके लिए एक मिनट भी नहीं बिताते कि हम उनके लिए प्रार्थना करें। Last week I happened to visit a member of our church who is very new to our church. और पिछले सप्ताह मैं अपनी कलीसिया के एक मेंबर के घर गया जो कि हमारी कलीसिया में बहुत नया And है। I came to know that he is a cancer survivor. और मुझको ये पता चला कि उस व्यक्ति ने कैंसर के ऊपर विजय प्राप्त करी है। And the testimony that he and his wife they gave to me was because of the prayer of lot of people that he is alive today. क्योंकि उन्होंने मुझे अपनी गवाही भी बताई। उन्होंने कहा कि बहुत से लोगों की प्रार्थनाओं और दुआओं की वजह से वो कैंसर के ऊपर विजय प्राप्त They said that they had no clue of that person who is praying for them. They have no relationship with that person, but that person prayed for us. That's why my husband is alive today. और उन्होंने इस प्रकार से कहा कि जिन लोगों ने हमारे लिए प्रार्थना करी उनसे ना तो हमारा कोई रिश्ता था, ना हम उनको जानते थे, लेकिन उनकी प्रार्थनाओं की वजह से मेरे पति आज जीवित हैं। I visited one of our church members' house in the past month. पिछले महीने में अपनी कलीसिया के एक और सदस्य के घर गया था। I saw in different places in their house wall they have written down many prayer requests and pasted it here and there. और मैंने देखा कि उन्होंने अपने घर में अलग-अलग जगहों पर, अलग-अलग कमरों में उन्होंने बहुत सी प्रार्थना निवेदन जो है वो चिपका रखी थी। In the kitchen, in the almirah, nearby the dining table, everywhere they have noted down some prayer requests. And I asked that sister and she said that whenever I see this, I just pray in my mind for these people. उन्होंने अपने किचन में और अपने डाइनिंग टेबल के पास, अलमीरा के जहां कहीं पर भी जगह होती थी, उन्होंने वहां पर प्रार्थना निवेदन लगा रखे थे। और मैंने उनसे पूछा कि ऐसा क्यों है, तो उन्होंने कहा कि मैं जहां कहीं भी मुझे कोई प्रार्थना निवेदन नजर आता है, मैं उसी समय उसके लिए प्रार्थना करता हूं। My dear church, this is the way that we show our love to our dear ones when we take out our time to pray for them. और प्रिय कलीसिया, यही वो तरीका है जिसके द्वारा हम अपने जो कलीसिया के बाकी लोग हैं उनके लिए अपना प्रेम
जाहिर करते हैं जब हम अपना समय निकालकर उनके लिए प्रार्थना करते So हैं। today's word that we are going to meditate is from the whole book. This is from the book of Esther. और आज का जो वचन हम अध्ययन करेंगे ये एस्थर की किताब में से लिया गया है। And I'm sure that you all must know the story of Esther. और मैं विश्वास करता हूं कि आपको एस्थर की कहानी पता है। But I just want to give a brief introduction of the whole story so that we all can understand what's going to happen next. लेकिन मैं आपको एक सारांश बताना चाहता हूं उसकी पूरी कहानी का, ताकि आपको समझ आए जब हम वचन में आगे बढ़ते This हैं। story happens under the kingdom of King Xerxes. और ये जो कहानी है ये ज़ेरेक्सस राजा के समय की है। And the Bible says he was ruling from India to Kush, which is the other side of river Nile. और वचन हमको बताता है कि उसका राज्य जो है वो भारत से लेके कुश देश तक था, जो कि नाइल जो नदी है उसके पार था। And this is the only place in Bible where the name of our nation is also mentioned. और बाइबल में ये जगह केवल एक यही जगह है जहां पर भारत देश का नाम भी So आता he है। was ruling about 127 provinces. तो वो 127 प्रांतों के ऊपर राजा था। Huge king, with lot of glory, and he had lot of people under him. और वो बहुत बड़ा राजा था और उसकी बहुत महिमा थी और बहुत सारे अधिकारी उसके So अंदर one थे। day he threw a big party for for his officials, and he wanted his wife, the queen, her name is Vasti, to come and display her beauty to everyone. तो उसने अपने सारे अधिकारियों के लिए एक बहुत बड़ी पार्टी का आयोजन किया और उसने अपनी पत्नी जिसका नाम वस्ती था उसको निमंत्रण भेजा कि वो मेहमानों के सामने आए और अपनी जो सुंदरता है उसको दिखाए। But she denied. She was not in the mood. She said, I will not come, and I will not come and be at the party. लेकिन उसकी जो पत्नी थी उसने इसके लिए इनकार कर दिया, वो उसने मना कर दिया कि वो पार्टी में आकर मेहमानों के The सामने king नहीं was आएगी। very furious, so he removed her from her queenhood. जो राजा था उसको वो बहुत ही क्रोधित हो गया और उसने उस रानी को उस रानी पद से हटा दिया। So after that, the advisors of the king, they advised the king to find a new wife for him, a new queen for their nation. तो जो राजा के अधिकारी थे उन्होंने राजा को फिर सलाह दी कि उसको राष्ट्र के लिए एक नई रानी का चुनाव करना चाहिए। And so there was a long process of selecting beautiful girls from across the nation, and they will send them through a lot of purification and lot of training. Then the king will choose a lady for her. तो फिर उसके बाद उस राज्य में एक बहुत बड़ी प्रक्रिया शुरू हो गई जिसमें सारी सुंदर स्त्रियों को चुनाव करके लेके आते थे। अलग अलग प्रक्रियाओं के द्वारा उनका शुद्धिकरण होता था और फिर उनको ट्रेनिंग दी जाती थी और उसके बाद राजा उनमें से एक रानी का चुनाव करता है। And in that, this girl, the main character of our story for today, Esther, she was also selected to be sent to the palace. और इसमें हमारी जो कहानी की जो मुख्य पात्र है एस्थर, उसका चुनाव भी हो गया ताकि उसको चुन लिया गया कि उसको राज्य के महल में भेजा गया ताकि वो भी रानी की जो ट्रेनिंग है वो ले सके। She is from the tribe of Benjamin, and she had lost both her parents. So her cousin brother, whose name is Mordecai, he is the one who was taking care of her. एस्थर जो है वो बेंजामिन के गोत्र से थी और उसने अपने दोनों माता पिता को खो दिया था और इसीलिए उसका जो भाई था, कजिन भाई था मोर्देकाई, वो उसकी देखभाल करता था। I want to remind you, these people were under captivity and they are living as slaves in this new country. और मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जो लोग हैं मोर्देकाई और एस्थर, ये लोग बंधुआई में आए थे और वो यहाँ पर इस देश में गुलामों की तरह रहते थे। And there is a villain of this story also. His name is Haman. और इस कहानी में एक विलन भी है जिसका नाम हमान है। He was honored by the king, and he was so proudful. He wanted to destroy the Jewish people from the entire kingdom. तो राजा ने जो है वो हमान का बहुत ही आदर और सम्मान किया और इससे हमान जो है वो बहुत घमंड में भर गया था और वो चाहता था कि उस देश के सारे यहूदी लोगों को वो खत्म कर दे। And this was made known to Mordecai, and he initiated some steps through Esther to save the people of Judaism or the Jewish people. तो हमान की इस साजिश को मोर्देकाई जान चुका था और उसने फिर एस्तर के माध्यम से कुछ ऐसा प्लान बनाया, योजना बनाई ताकि जो यहूदी लोग हैं वो बचाए जा सकें। And this is the story, and from this we are going to learn the importance of prayer and our role in the place where we are now. और ये जो है ये इस किताब की कहानी है और इसके द्वारा हम ये सीखेंगे कि प्रार्थना का महत्व क्या है और हमारा
उत्तरदायित्व क्या है उस जगह पर जहां पर हम हैं। So the topic for today's sermon is for such time like this. और आज का जो हमारा विषय है वो ये है ऐसे समयों के लिए। You know, we all have to understand that we live in a very different period of time. और हमें इस बात को जानना जरूरी है कि हम जिस समय में रह रहे हैं वो एक अलग प्रकार का The समय है। political scenario that is happening around us is not, in the favor of anyone. हमारे देश का जो पॉलिटिकल सिचुएशन है, जो कंडीशन है, वो किसी के लिए भी अच्छा नहीं है। And you know that you all follow the news and you know that what is happening in our country. और आप न्यूज़ देखते ही होंगे और आप जानते होंगे कि हमारे देश में क्या हो रहा Now है। we can easily say that we are in a difficult time. और हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो समय है वो बहुत ही कठिन समय But है। if God has selected us and if God has made us to be alive in this particular time, He has a plan and purpose for us. लेकिन अगर परमेश्वर ने हमारा चुनाव किया है और हमें इस समय में जीवित रखा है तो उसका हमारे जीवन के लिए कोई ना कोई मकसद है। So for such time like this, the time that we are in currently, what should be our intention towards prayer? तो ऐसे समय में जिसमें हम लोग अभी हैं, हमारा जो उत्तरदायित्व है या हमारा जो दृष्टिकोण है प्रार्थना की तरफ, वो कैसा होना चाहिए? We have to understand, my dear church, prayer is the only weapon that we have to defeat any enemy that is standing in front of us. और प्रिय कलीसिया, हमें ये बात जानने की जरूरत है कि हमारे जो शत्रु है उसको उस पे अगर हमको विजय प्राप्त करनी है तो हमारा हथियार केवल प्रार्थना है। No matter whatever the situation is, no matter what condition we are in, we have only one weapon, that is to pray, and the word of God that helps us to pray. और ये मायने नहीं रखता कि हम कैसी परिस्थिति में हैं, हमारे जो आसपास की कंडीशन है, सिचुएशन है, वो कैसी है, हमारे पास केवल प्रार्थना ही एक हथियार है और परमेश्वर का वचन इसको इस्तेमाल करने में हमारी मदद करता है। है। I just want you all to understand few things from this book. We are mainly going to talk from this book only, and it will help us to understand few things. और हम इसी की पुस्तक में से, एस्तर की पुस्तक में से हम आज का अध्ययन करेंगे और इसमें से हम कुछ विषयों को निकाल कर समझने की कोशिश करेंगे। The first thing I want you to understand is we experience God's favor in every situation. और पहली बात जो मैं आप सब लोगों के साथ आपको बताना चाहता हूं वो ये है कि हम हर एक परिस्थिति में परमेश्वर के अनुग्रह को अनुभव करते हैं। Hallelujah. Hallelujah. Whatever may be the situation, we can experience the favor of our God upon us. हमारी परिस्थिति चाहे कैसी भी क्यों ना हो, हम परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर की कृपा अपने ऊपर महसूस कर सकते हैं। Now think about Esther. She was taken as a captive to this nation. आप एस्तर के बारे में सोचिए, जो कि एक गुलाम बनाकर इस देश में लाई गई थी। Poor girl, she lost her mother and father in her very young age. और वो जब बहुत ही छोटी थी उसने अपने माता पिता दोनों को खो दिया था। She was living a life of a slave. There is no freedom for her. और वो एक गुलाम का जीवन व्यतीत करती थी और उसके लिए कोई भी आजादी नहीं थी। But there also we see God's favor was kept upon her. लेकिन वहां पर भी हम देखते हैं कि परमेश्वर का अनुग्रह उसके ऊपर था। She got the favor from Mordecai in taking care of her. और उसको मोर्देकाई की कृपा मिली ताकि वो उसकी देखभाल कर सके। Mordecai being her cousin brother, he took care of her as his own daughter. और मोर्देकाई जो कि उसका भाई था, चचेरा भाई था, लेकिन उसने उसको अपने बेटी के समान पाला पोसा। It's written in chapter 2 verse 7, he says, and he had taken her as his own daughter when her father and mother died. Chapter 2 verse 7. इसका दूसरा अध्याय और इसकी जो 7वीं आयत है उसमें यदि आप देखेंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि उसने हदरसा नामक अपनी चचेरी बहन को, जो एस्तर की भी कहलाती थी, पाला पोसा था क्योंकि उसके माता पिता कोई ना थे। Hallelujah. Hallelujah. The word of God says he is the father for the orphans. परमेश्वर का वचन बताता है कि परमेश्वर जो ऑर्फन है, जिनका कोई नहीं होता, उनके लिए वो पिता समान है। No matter whatever is your background, there is the provision of God to take care of you. आपका जो पृष्ठभूमि चाहे कैसी भी क्यों ना हो, आपके लिए कोई ना कोई है जो आपका ख्याल रख सकता है। She got the favor in the form of Mordecai, who is taking care of her. और उसको मोर्देकाई के रूप में अपनी कृपा मिली जो कि उसकी देखभाल करता है। After that we see she got the favor in the eyes of the in charge of the contest. और इसके बाद हम देखते हैं कि जो रानी के लिए जो प्रतियोगिता रखी गई
गई थी, उसके जो अधिकारी थे उनकी आंखों में, उनकी नजर में इसको कृपा और अनुग्रह verse मिला। 9 says, she pleased him and won his favor. और 9वीं आयत में इस प्रकार से लिखा है, और वह उससे प्रसन्न हुआ, तब उसे बिना विलंब उसे राजभवन में शुद्ध करने के लिए। She is a slave and she has been taken to the palace to be trained so that she could get a chance to be a queen, and there also she got the favor. और वो एक गुलाम थी जो कि राजमहल में उसको ले जाया गया और वहां पर उसका चुनाव किया गया ताकि उसको आगे जाकर ट्रेनिंग दी जा सके, और यहाँ पर भी जो अधिकारी थे उसका अनुग्रह इसके ऊपर था। And also we see she got the favor from everyone who saw her. और यहाँ पर हम देखते हैं कि जिसने भी उसको देखा उसने उसकी सहमति की और उसका मान रखा। In verse 15, the last part of verse 15, it says she got the favor of everyone who saw her. और 15वीं आयत की जो आखिरी हिस्सा है वो ये बताता है कि जिसने भी उसको देखा उसने उसके ऊपर अनुग्रह किया। Can you imagine her life there? आप क्या सोच सकते हैं कि एस्तर का जीवन किस प्रकार का जीवन था? What was her background, but now where she is? और वो कहां से आई थी लेकिन अब वो कहां पहुंच गई है? Also wherever she is, people are pleased by her. People love her so much and people are ready to do anything for her. और जहां पर भी परमेश्वर ने उसको रखा है लोग उससे प्रसन्न हैं और वो उसके कामों की व्याख्या करते हैं और वो उसके लिए कुछ भी करने को तैयार होते हैं। My dear church, if God is in our side, if God is with us, we can receive God's favor and also the favor of people wherever we go. प्रिय कलीसिया, इस बात को हमें याद रखने की जरूरत है कि जब परमेश्वर हमारे साथ है तो हमें चाहे हम कैसी भी परिस्थिति में क्यों ना हो परमेश्वर का अनुग्रह मिलता है और लोगों का सम्मान हमको मिलता है। It's God's hand which is upon us which helps us to receive this favor. और ये परमेश्वर का हाथ है जो हमारे ऊपर है जिसके द्वारा ये अनुग्रह हमको प्राप्त होता है। Maybe for a short period of time you must think that I am going through such a tough time of my life. और हो सकता है कुछ समय के लिए आप इस प्रकार महसूस करें कि मैं अपने जीवन के बहुत कष्टदायी समय में से होकर जा रहा हूं। I am going through this sickness for long period of my life. और हो सकता है मैं इस बीमारी में बहुत लंबे समय से हो रहा हूं। But I want you to remember, my dear church, it's God's grace that is sustaining you, that is helping you to be alive on this earth. लेकिन मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि ये परमेश्वर का अनुग्रह है जिसने आपको संभाले रखा है और जिसने अब तक आपको जीवित रखा है इस पृथ्वी पर। And above all, she got the favor in the eyes of the king. और इन सब से बढ़कर उसको राजा की दृष्टि में भी अनुग्रह प्राप्त In हुआ। verse 17 it says, now the king was attracted to Esther more than to any of the other women. और 17वीं आयत में वो इस प्रकार से कहता है, राजा ने एस्तर को और सब स्त्रियों से अधिक प्यार किया। God helped her to reach that level. परमेश्वर ने एस्तर की मदद की कि वो उस स्थान तक पहुंच सके। Because she is being prepared for a particular purpose that she has to fulfill. क्योंकि एस्तर का जीवन जो है उसको तैयार कर रहा था एक मकसद के लिए जो उसको पूरा करना था। So my dear church, I want you all to understand and I want to encourage yourself by remembering this. If God is with you, His favor is upon you. और इसीलिए प्रिय कलीसिया मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहता हूं, इस बात को याद रखिए कि जब परमेश्वर आपके साथ है तो वो आपको हमेशा अपने अनुग्रह में लेकर So चलेगा। how can we get the favor of our Lord? तो हम परमेश्वर के अनुग्रह को किस प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं? Very simple step, that is to obey Him. और सबसे सिंपल बात जो है वो ये है कि हम उसकी आज्ञा का पालन करें। Obey what He has told you to do and His favor will be upon you. जो परमेश्वर ने आपको करने के लिए आज्ञा दी है उसका आप पालन कीजिए और परमेश्वर का अनुग्रह आपके जीवन में होगा। In Psalm 23 verse 5, we all know this verse, right? God, He is preparing a table before the enemies of us and He's anointing our head. Amen. और परमेश्वर का वचन यहाँ पर भजन संहिता 23:5 में बताता है कि परमेश्वर हमारे दुश्मनों के सामने हमारी मेज को तैयार करता है और वो हमारे सिर को अभिषेक करता है। Maybe right now we are in a shameful situation where others are mocking on us. और हो सकता है हमारी परिस्थिति अभी बहुत ही दयनीय हो, खराब हो और बहुत से लोग हमारा मजाक उड़ाते हों। But you remember this, God is preparing a table for us. लेकिन आप इस बात को याद रखिए कि परमेश्वर हमारे लिए एक मेज को तैयार करता है। And wherever you were put to shame, there He will raise your
head up high and he will magnify you. और जहां कहीं भी आपकी निंदा होती है, आपको शर्म में लाया जाता है, वहां पर परमेश्वर आपको ऊंचे पर उठाता है और आपकी महिमा कराता A है। slave becoming a queen is next to impossible. एक गुलाम किसी राष्ट्र की रानी बन जाए, ये लगभग नामुमकिन के समान You है। know, in the past few years, you must have read in the news about about people who were losing their royal status because they choose to marry a common person. आपने पिछले कुछ सालों में आपने कुछ ऐसी न्यूज़ सुनी होगी, खबर सुनी होगी कि किस प्रकार से राजकीय घरानों के लोग जो है उनको राजकीय पदों से हटा दिया गया था, क्योंकि उन्होंने साधारण लोगों के साथ शादी कर ली। Recently the Prince of Japan, she chose to marry her classmate who is a commoner. और अभी हाल ही में जापान की जो राजकुमारी थी, उसने अपने स्कूल के एक मित्र के साथ शादी करने की सोची, जो कि एक साधारण व्यक्ति था। So because of that, she had to leave her house and she had to leave the title that she was holding in order to be a common person. और इसकी वजह से उसको अपना घर को छोड़ना पड़ा और उसको अपने उस पद को छोड़ना पड़ा जो कि वो राजकुमारी थी। इन सबको उसको छोड़कर उस व्यक्ति के साथ जाना But पड़ा। here we are seeing a slave who is becoming the queen of that nation. लेकिन यहाँ पर हम एक दासी, एक गुलाम को देख रहे हैं जो कि एक राष्ट्र की रानी बन जाती It है। is because God's favor was upon her. और ये इसीलिए था क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह उसके ऊपर था। That's why I want you all to remind yourselves every day, my dear church, whatever you are today, it's just because of the favor of our Lord. और इसीलिए कलीसिया मैं चाहता हूं कि आप अपने आप को प्रतिदिन इस बात को याद दिलाते रहिए कि आप जो कुछ भी हैं आज, वो परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा है। It is not because of your achievements, it's because of the grace that God has entrusted upon you. और ये कोई आपकी अपनी बड़ाई नहीं है या आपके अपने काम नहीं है, लेकिन परमेश्वर का अनुग्रह जो आपके ऊपर है उसकी वजह से है। So you experience God's favor in every situation of your life. और इसीलिए आप अपने जीवन की हर एक परिस्थिति में परमेश्वर के अनुग्रह का अनुभव करते If you हैं। especially meditate the Psalms of David, when he was running away for his life, when he was escaping death, and still he was praising God and thanking him for the favor. यदि आप दाऊद के भजनों के ऊपर अगर आप मनन करते हैं, जब दाऊद अपने जीवन को बचाने के लिए भाग रहा था, लेकिन फिर भी वो परमेश्वर की हम्द व सिताइश करता था, परमेश्वर की उपासना करता था और परमेश्वर का अनुग्रह उसके ऊपर था। With the eyes of faith, we can see God's favor happening upon us. और विश्वास की आंखों के द्वारा हम परमेश्वर के अनुग्रह को अपने जीवन में देख पाते The हैं। second lesson that we can learn from this book is to do good even if bad is happening to us. और दूसरी बात जो हम इस एस्थर की पुस्तक से सीख सकते हैं वो ये है कि यद्यपि आपके जीवन में आपके साथ बुराई होती हो, फिर भी आप अच्छाई कीजिए। In chapter 2 verse 21 and 22 we read that two officers of this king, they were planning to kill this king. और इसके दूसरे अध्याय की 21वीं और 22वीं आयत में हम देखते हैं कि जो राजा था उसके दो अधिकारियों ने, जो कि उससे क्रोधित थे, एक योजना बनाई कि वो राजा की हत्या कर दें। And incidentally Mordecai, he came to know about their plan. और जो मोर्देकाई था उनको इस साजिश के बारे में पता चल गया। And what he did not keep quiet. और मोर्देकाई ने क्या किया, वो शांत नहीं बैठा रहा। He quickly informed the king through Queen Esther and the king was saved. और उसने एस्थर के माध्यम से राजा को इस बात की सूचना दे दी और राजा का जीवन जो है वो बचाया गया। Mordecai could have simply kept quiet, right? मोर्देकाई चाहता तो वो शांत भी रह सकता था, Because he knows, because of this king, he is ruling us. He is not our king. We are the people of Israel. We have to go back to our nation. क्योंकि वो मोर्देकाई जानता था कि ये जो राजा है ये तो हमारे ऊपर अधिकारी बनकर बैठा हुआ है, हम इस राज्य के नहीं हैं, हम तो इजरायली वंश के हैं और यहाँ पर गुलाम की तरह रह रहे हैं। So if he is killed, it would give us a chance to escape from this captivity and go back to our nation. तो यदि इस राजा की हत्या हो जाती है और वो ये मारा जाता है तो हम बंदवाई में से छूट सकते हैं, आजाद हो जाएंगे और हम अपने देश वापस जा सकते हैं। He could have thought like that and he could have kept quiet, but he chose to do the right thing. और वो मोर्देकाई जो था वो इस प्रकार से सोच सकता था और वो चुप रह सकता था, लेकिन उसने इसके विपरीत सोचा और उसने कुछ और किया। Here I want to pause and I want us all to think about the actions that we take when we are in such situation. और मैं चाहता हूं यहाँ पर हम एक क्षण भर के लिए रुकें और इस बात को सोचें कि हम किस प्रकार की प्रक्रिया करते हैं। Do we have the
thought of revenge in our mind when we see somebody? क्या हमारे हृदय में बदले की भावना होती है जब हम किसी को देखते हैं? Yeah, it's true that that person has done something wrong to you. हाँ, ये सत्य हो सकता है कि उस व्यक्ति ने आपके खिलाफ कुछ गलत काम किए हों, But what is your reaction towards that person that determines your faith, my dear church? लेकिन उस व्यक्ति के प्रति आपकी प्रतिक्रिया क्या है, ये आपके विश्वास को जांचती है। If you are saying that you are a believer of Christ, Christ is teaching us something else to do in such situation. यदि आप कहते हैं कि आप मसीह के चेले हैं, तो मसीह हमको ऐसी कंडीशन में, ऐसी सिचुएशन में कुछ और करने की कहते हैं। Or are we letting our flesh to come up and let the flesh do what it wants to do? या हम अपने शरीर को अपने शरीर के द्वारा अपने आप को चलाने की कोशिश करते हैं, और जैसा हमारा शरीर हमको बताता है वैसा हम करने की कोशिश No, करते we हैं। always want to do tit for tat, right? If that person has done something, I want to pay back to that person. हम हमेशा जैसे को तैसा करने की कोशिश करते हैं। यदि किसी ने मेरे खिलाफ कुछ कर दिया है तो मैं भी उससे बदला लेने की कोशिश करता हूँ। Also we may not do such bad things, but if something bad happened to that person, we will quietly be happy about that incident. हो सकता है कि हम सीधे साधे उसके साथ बुराई ना करें, लेकिन यदि उसके साथ कुछ बुराई हो जाती है तो हम उस मन ही मन प्रसन्न भी होते हैं। No, we must be thinking, yeah, it is good that it happened to him. He deserved that. और हम मन ही मन ऐसा सोचते हैं कि अच्छा हुआ उसके साथ ऐसा हो गया, उसको ऐसा ही मिलना चाहिए था। But what does the Bible teaches us, my dear church? लेकिन वचन हमको क्या सिखाता है? In 1 Samuel chapter 24, when we read, पहला सैमुएल उसके 24वें अध्याय में जब हम पढ़ते हैं, there we see David and Saul. वहां पर हम दाऊद और शाऊल को देखते हैं। And we all know that Saul was running behind David to kill him. और हम जानते हैं जो शाऊल है वो दाऊद के पीछे उसको मारने के लिए भाग रहा था। But here David got a beautiful opportunity to kill Saul because Saul was alone in the cave. और यहाँ पर दाऊद को एक मौका मिला कि वो शाऊल की हत्या कर सके, क्योंकि शाऊल जो था उसके सामने एक गुफा में था अकेला। The people who were living with David, they were encouraging David, King David, this is your chance, go and kill Saul and all your problems will be solved. और जो लोग दाऊद के साथ थे वो दाऊद को उकसाते थे कि दाऊद तुम्हारे पास ये मौका है, शाऊल जो है अकेला है, उसकी हत्या कर दो और तुम्हारे सारे प्रॉब्लम्स जो हैं वो खत्म हो But जाएंगे। what did David do? लेकिन दाऊद ने क्या किया? David said, I will never put my hand upon God's anointed. और दाऊद ने कहा कि परमेश्वर के द्वारा अभिषिक्त किए हुए इंसान के ऊपर मैं अपने हाथ कभी It नहीं was डालूंगा। easy decision for David because he knows if Saul is there, he will always try to kill David. और ये दाऊद के लिए एक आसान जो डिसीजन था वो काफी आसान था, क्योंकि वो जानता था कि जब तक शाऊल जीवित है वो दाऊद की हत्या करने की कोशिश करता रहेगा। David could have easily killed Saul and be peace in his life. दाऊद जो था शाऊल की हत्या कर सकता था और अपने जीवन में शांति की अनुभव कर सकता था, But David did not choose to do that. लेकिन दाऊद ने ऐसा नहीं किया। He said, let God take his account. I am not going to do that. उसने कहा कि परमेश्वर का इसका हिसाब लेने दो, मैं इसमें कुछ नहीं करूंगा। Now sometimes the people, those who are with us, they will encourage us to take revenge against others. अक्सर ऐसा होता है कि जो लोग हमारे साथ होते हैं वो हमको उकसाते हैं कि हम बदले की So भावना it में should be आए। very important for us, my dear church, that we all should know what kind of community we are in, what kind of friends do you have, what are the encouragement that we are receiving from them. तो इसीलिए बहुत जरूरी है प्रिय कलीसिया कि हम जांचें कि हमारी संगति किस प्रकार की है, किस प्रकार के लोगों के साथ हम उठते बैठते हैं, और हमको जो प्रोत्साहन मिलता है वो किस प्रकार के लोगों से मिलता है। Do good even if bad is happening to you. यदि आपके जीवन में बुराई आपके साथ होती है तो भी आप भलाई को ही कीजिए। In Luke chapter 6 verse 27, Jesus was telling, love your enemies, do good to those who hate you. लूका उसका 6 अध्याय और 27वीं आयत इस प्रकार कहती है, परंतु मैं तुम सुनने वालों से कहता हूं कि अपने शत्रुओं से प्रेम रखो और जो तुमसे बैर करें उनका भला करो। Bible is not only telling us to be quiet with those who are doing harm to us. बाइबल हमको ये नहीं बताते कि जो लोग आपके साथ बुरा करते हैं आप उसमें शांत रहिए, But Bible is also telling us to do good
for those people, those who are harming us. लेकिन वचन हमको इस प्रकार बताती है कि जो लोग हमारे को कष्ट पहुंचाते हैं या जो लोग हमारे साथ बुरा करते हैं उनके साथ अच्छा करने के लिए You know, कहती है। that's why it's very difficult for us to follow the scriptures with the flesh being our control. और इसीलिए वचन का पालन करना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है जब हम अपने शरीर के द्वारा चलाए जाते You know, हैं। that's why we need to kill our flesh, my dear church. That's what Paul also teaching us, you know, we should kill our flesh so that we can hear to the word of God. और इसीलिए पौलुस भी हमको यह सिखाता है कि हमें अपने शरीर की हत्या करके शरीर को मारकर परमेश्वर के वचन You know, को because सुनने की what your thoughts, you know, what your thoughts is telling you is entirely different from what the scripture is telling you to do. क्योंकि आपका मन या आपका शरीर जो आपको बताता है वो वचन के बिल्कुल विपरीत होता है। Jesus is telling us to love our enemies, यीशु मसीह हमको बताते हैं कि अपने दुश्मनों से प्रेम रखो to do good to those who is hurting us. और जो तुमसे बैर रखते हैं उनके लिए भला करो। You know, one more verse in 1 Peter chapter 3 verse 9. पहला पत्रस उसका 3 अध्याय और 9वीं And आयत। it says, do not repay evil with evil or insult with insult. On the contrary, repay evil with blessing, because to this you were called, so that you may inherit a blessing. पहला पत्रस 3 अध्याय 9वीं आयत कहती है, बुराई के बदले बुराई मत करो और ना गाली के बदले गाली दो, पर इसके विपरीत आशीष ही दो, क्योंकि तुम आशीष के वारिस होने के लिए बुलाए गए हो। Hallelujah. हालेलुया। You know, instead of doing bad, we should do good, because then you have an inheritance, that is blessing that you will receive. और बुराई करने के बदले हमें अच्छाई करनी चाहिए और हमें आशीष देनी चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से हमें भी आशीष No, मिलती we है। are called to do good things, my dear church. हमें बुलाया गया है कि हम अच्छे काम करें। You know, if people are accusing us of the things that we have never done, we should not stop doing the good things. We should continue to do the good things. यदि लोग हमारे ऊपर दोष लगाते हैं उन कामों के लिए जो हमने नहीं किए हैं, तो हमें अच्छे काम करना रोक नहीं देना चाहिए। हमें अच्छे काम निरंतर करते रहना चाहिए। No, Mordecai, he know that if he did not take any action, the king will be killed. So he did something to save the king. मोर्देकाई जानता था कि यदि उसने कुछ नहीं किया तो राजा की हत्या कर दी जाएगी, इसीलिए उसने कुछ एक्शन लिया। So do good even if bad things are happening to you. तो इसीलिए यदि आपके जीवन में आपके साथ बुराई होती है तो भी आप अच्छे काम The कीजिए। third thing that we will see today is know why God has chosen you. और तीसरी बात जो हम सीखेंगे वो ये है, इस बात को जानिए कि परमेश्वर ने आपको क्यों चुना So है। the story, you know, moves forward, and Haman is making a plan to kill all the Jewish people. और यहाँ हम देखते हैं कि जो कहानी है वो आगे बढ़ती है और जो हमान है वो एक साजिश बनाता है कि सारे यहूदी लोगों की हत्या कर दी No, जाए। he cunningly made the king to agree for his plan. और उसने बहुत चालाकी से राजा को इस बात की सहमति करा ली कि वो इस साजिश में अनुमति दे दे। And when the king approved, he wrote letter to all the provinces, and he had chosen a date on which the Jewish people will be killed. और जब राजा ने अनुमति दे दी तो हमान ने सारे प्रांतों के जो अधिकारी थे उनके लिए एक एक पत्र लिखा और एक दिन तय किया गया जब सारे यहूदियों को एक साथ मार दिया जाएगा। And when Mordecai he got to read that letter, और जब मोर्देकाई को इस पत्र के बारे में पता चला, he was so broken. He tore his clothes and he started crying. वो हृदय में टूट सा गया था, उसने अपने कपड़े फाड़ दिए और वो रोना और विलाप करना शुरू कर And दिया। he know that his people are going to die, और वो जानता था कि उसके जो लोग हैं वो मरने की कतार पर हैं। because already they are slaves in a different nation, क्योंकि वो पहले ही किसी दूसरे राष्ट्र में गुलाम के समान है and now their life is also in danger. और अब उनका जीवन जो है वो भी खतरे में है। So he sent somebody to talk to Queen Esther. तो इसीलिए वो किसी को भेजता है ताकि वो रानी एस्थर से जाके बात कर सके। He said that Queen Esther, you have to do something to save our people. और उसने वो रानी को इत्तला कर देता है कि एस्थर आपको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा ताकि आप यहूदी लोगों को बचा सको। And do you know what Esther replied to him? आप जानते हैं एस्थर ने किस प्रकार का उत्तर दिया? She said that nobody can reach to the king
unless the king called that person, और उसने इस प्रकार से कहा कि राजा के दरबार में, भीतरी दरबार में कोई भी नहीं जा सकता जब तक राजा उनको स्वयं ना and बुलाए। it's been already 30 days, the king did not call me, so I'm not sure when I would get the chance to go and talk to the king. और उसने कहा कि लगभग 30 दिन हो गए हैं, राजा ने मुझे अभी तक नहीं बुलाया है, तो मैं नहीं जानती हूं कि मुझे कब मौका मिलेगा राजा के पास जाने का। Because this king had very different rules. क्योंकि ये जो राजा था इसने बहुत अलग अलग तरह के नियम You बना know, रखे थे। nobody can easily reach to him to talk about anything. कोई भी आसानी से इस राजा के पास नहीं जा सकता था किसी भी विषय में बातचीत You know, करने के लिए। without his invitation, if you go to his inner court, you will be executed. बिना राजा के निमंत्रण के यदि आप भीतरी दरबार के अंदर जाते हैं तो आपको मृत्यु दंड मिल You know, सकता so था। Esther must have been thinking, you know, anyway, I am the queen of the nation. Nobody can kill me, so I don't care about others. तो हो सकता है जो रानी एस्थर है वो इस प्रकार सोचती होगी कि मैं तो इस राष्ट्र की रानी हूं, कोई भी मेरे तक नहीं पहुंच सकता, मेरी हत्या नहीं कर सकता, तो मैं तो सेफ हूं। You know, that's why she was so, you know, reluctant, or she did not even care to take any step to save her people. तो हो सकता है इसीलिए वो हिचकिचाती हो और उसने कोई भी ऐसा कोई कदम नहीं उठाया अपने लोगों को बचाने And के लिए। obviously she had a valid reason also. Without the invitation of the king, she cannot go to the king. और उसके पास एक सही वजह भी थी कि राजा के निमंत्रण के बिना कोई वहां तक नहीं जा सकता था। But Mordecai challenged her there. लेकिन मोर्देकाई ने उसको वहां पर एक चुनौती दी। You know, he questioned her, saying, do not think that because you are in king's house, you alone of all the Jews will escape. मोर्देकाई जानता था कि एस्तर के मन में क्या चल रहा है, तो उसने उसको इस प्रकार से कहा कि आप इस तरह से मत सोचो कि क्योंकि तुम इस राष्ट्र की रानी हो, सब यहूदियों में से तुम बचाई जाओगी। You know, many of us have this same mindset today. और आज हम में से बहुत से लोगों का इस प्रकार की प्रतिक्रिया या सोच है। Now that's why in the beginning of the sermon I asked you to answer genuinely, do you really pray for the prayer matters that comes to you? और इसीलिए मैंने वचन शुरू करने से पहले आपसे ये सवाल किया था कि आप वाकई उन प्रार्थनाओं के लिए आप प्रार्थना करते हैं जो आपको व्हाट्सएप पे No, मिलती when हैं। you see a notification, you read someone is saying, you know, somebody is met with an accident, they are in hospital. जब आपका एक नोटिफिकेशन आपको मिलता है कि किसी का एक्सीडेंट हो गया है, वो हॉस्पिटल में है, Someone is going to go through a surgery, please pray for that person. हो सकता है कि कोई किसी सर्जरी से होके जा रहा हो, उसके लिए प्रे करने के लिए, प्रार्थना करने के लिए बोला Our गया। baby, our child is not feeling well for so many days, please pray for our child. और हो सकता है कि हमारे बच्चा जो है वो काफी दिनों से बीमार जा रहा है, आप उसके लिए प्रार्थना कीजिए। What do we think? हम क्या सोचते हैं? Do we think that it doesn't matter to me, why do I care? हम ऐसा सोचते हैं कि मुझे इसकी क्या चिंता है, मेरे को इसकी क्या परवाह है, This is somebody else, why do I even have to care about that person? ये तो कोई और है, मेरे को इसके बारे में चिंता करने की जरूरत You नहीं know, है। I still remember, I think I can take Brother Ronald's name, you know, his sister's daughter, she was, you know, very serious and she was admitted in Ames Hospital. और भाई रोनाल्ड के बारे में बताना चाहता हूँ कि उनकी जो बहन है, उनकी जो बेटी है, वो बहुत ही बीमार थी और वो हॉस्पिटल में एडमिट थी। But we never know the sister because she never comes to our church. और हम इनकी बहन को नहीं जानते हैं क्योंकि वो कलीसिया में नहीं आई हैं। But my wife, she encouraged me and she told me it's our duty to go and visit that child. लेकिन मेरी पत्नी ने मुझको प्रोत्साहित किया कि ये हमारा उत्तरदायित्व है कि हम उस बच्चे के लिए जाके प्रार्थना So करें। that day, you know, me and Brother Ronald, we went to that hospital to visit that baby. तो उस दिन फिर ब्रदर रोनाल्ड और मैं जाकर उस बच्चे को मिलने हम अस्पताल You know, गए। when we entered into that ICU, the scene that we saw, that totally broke our heart. और जब हम उस आईसीयू में अंदर घुसे तो वहां पर जो दृश्य हमने देखा उससे हमारा हृदय जो है वो टूट गया। That girl, she was literally breathing her last breath. और वो जो लड़की थी वो अपनी आखिरी सांसें गिन रही थी। What could I do? मैं वहां पर क्या कर सकता I था? just made a prayer of God's grace to be upon her and her family. और मैंने वहां पर परमेश्वर का अनुग्रह उसके ऊपर और उसके परिवार के ऊपर हो इतनी प्रार्थना करी। We moved back from that hospital and we were driving back to our house. और हम अस्पताल से वापस अपने घर की ओर आ रहे थे And I got a call from Brother Ronald. और मुझे भाई रोनाल्ड का फोन आया And he said that child is no more. और उन्होंने कहा कि वो बच्ची जो है वो अब नहीं बची। You know,
we were totally broken, but I thank God because I took time to go and meet that girl before she passed away. हम पूरी तरह से टूट चुके थे, लेकिन मैंने परमेश्वर का धन्यवाद किया कि उन्होंने हमको ये मौका दिया कि इससे पहले कि उसकी मृत्यु हो सके हम जाकर उसके लिए प्रार्थना कर My dear सकें। church, we need to have this mind. When someone is going through something, we should not neglect that. We should go and at least give our presence there so that they will be encouraged. और प्रिय कलीसिया, हमारा जो दृष्टिकोण है, हमारी सोच जो है वो इस प्रकार की होनी चाहिए कि जब कोई भी ऐसी परिस्थिति में होता है हमें उसको नकार नहीं देना चाहिए, हमें अपना समय देकर उनके पास जाना चाहिए, उनसे बातचीत करनी That's चाहिए। why I have written it like this. Never make excuses when it's your time to help. और इसीलिए मैंने इस प्रकार से लिखा है कि जब आपका मदद करने का समय हो तो आप कारण या एक्सक्यूजेस ना दें। When we read about the news of people being persecuted in different parts of the world, और जब हम इस बारे में सूचनाएं सुनते हैं, न्यूज़ सुनते हैं कि मसीह लोगों को सताव किया जा रहा है या सताया जा रहा है अलग अलग जगहों पर, we take it so casually, right? Why do I even care? I am safe in my house, my church is safe, I am not going to have any hurt because of this. Do we have such thinking? और हो सकता है कि हम इसको बहुत ही कैजुअली और बहुत ही आराम से ले लेते हैं कि मैं तो सुरक्षित हूँ, मेरी कलीसिया में कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ इस प्रकार का सताव नहीं है, तो मुझे इसकी चिंता करने की जरूरत My dear नहीं है। church, we need to be compassionate for the people, those who are going through this problem. और प्रिय कलीसिया, हमें इन लोगों के लिए अपने हृदय में प्रेम की जगह लानी चाहिए हमको, ताकि हम इनके लिए प्रार्थना कर सकें। Or do we think like this, that person is, they have a lot of need, but I have everything sufficient, so why do I even care? और क्या हम इस प्रकार से सोचते हैं कि इन लोगों की तो बहुत ज़रूरतें हैं, लेकिन परमेश्वर ने मेरे को तो बहुत दिया है, मेरी थाली तो भरी है, तो मुझे चिंता करने की We जरूरत should नहीं है। not think like that, my dear church. हमें इस प्रकार से नहीं सोचना चाहिए कलीसिया। Know why God has chosen you. आप इस बात को जानिए कि परमेश्वर ने आपको क्यों चुना है। If God has given you wisdom, know why God has given you that wisdom. यदि परमेश्वर ने आपको बुद्धि दी है तो इस बात को जानिए कि परमेश्वर ने आपको वो बुद्धि क्यों दी है। Know if God has given you some special talents, why He has given you for. यदि परमेश्वर ने आपको कुछ टैलेंट्स दिए हैं, कुछ योग्यताएं दी है, तो इस बात को जानिए कि परमेश्वर ने आपको वो क्यों दिया है। Never make any excuse when you have time to help others. यदि किसी की मदद करने का समय आए तो कोई भी एक्सक्यूज या कारण दे के आप उससे पीछे ना हटें। That's why Mordecai, he sent back a message to Esther to encourage her. इसीलिए मॉर्देकाई ने एस्थर को वापस जवाब भेजा ताकि वो उसको प्रोत्साहित कर सके। You can read that in chapter 4. और आप इसके चौथे अध्याय में उसको पढ़ सकते हैं। In verse 12 onwards. 12वीं आयत के आगे आप इसको देख सकते हैं। He says, for if you remain silent at this time, relief and deliverance for the Jews will arise from another place. और 14वीं आयत में इस प्रकार कहता है, क्योंकि जो तू इस समय चुपचाप रहे तो और किसी ना किसी उपाय से यहूदियों का छुटकारा और उद्धार हो जाएगा। But you and your father's family will perish. लेकिन तू और तेरे पिता का घराना समेत नष्ट हो जाएगा। And then he asked her a very challenging question. और फिर उसने उससे एक सवाल पूछा। And who knows but that you have come to your royal position for a such time like this. और कौन जानता है कि तुम अपने रानी के इस पद पर इसी समय के लिए चुनी गई थी। Do you think that you are here in whatever position you are now is because of what you have achieved in your life? क्या आप ऐसा सोचते हैं कि आप अपने जीवन में जिस भी स्तर पर हैं वो आपकी अपनी काबिलियत की वजह से है? It is God's plan that He has placed you there. और ये परमेश्वर की योजना है कि परमेश्वर ने आपको उस काबिल उस जगह पर रखा है। Mordecai challenged Esther. She being a queen, she still listening to her cousin. और इसीलिए मॉर्देकाई ने एस्थर को चुनौती दी थी, लेकिन एस्थर जो कि एक रानी है वो फिर भी अपने भाई या अपने कजन भाई की बात सुन रही है। She listened to his challenge. और एस्थर ने मॉर्देकाई की चुनौती को सुना and she made a plan. और उसने एक योजना बनाई। But my dear church, I want you all to understand this. If God is giving you a chance to help others,
never say no for that. और प्रिय कलीसिया, मैं चाहता हूं कि आप इस बात को समझें कि जब परमेश्वर आपको कोई मौका देता है किसी की मदद करने के लिए, तो कभी भी उसका इनकार ना कीजिए। Use your influence to help others. आप अपनी जो नेटवर्क है, आप जिन लोगों को जानते हैं उनको आप इस्तेमाल कीजिए ताकि किसी की आप मदद कर There is सकें। a famous poem written by a German pastor. और एक पोएम है जो कि एक जर्मन पास्टर ने लिखी है, His name is Martin Niemöller. और उनका जो नाम है वो मार्टिन निमोलर है। I'm sure you must have all heard about this. हो सकता है आपने इनके बारे में सुना हो। He wrote like this: first day came for the socialist, I did not speak out because I was not a socialist. और उसने इस प्रकार से लिखा कि पहले वो समाजवादियों के लिए आए, लेकिन मैंने कुछ नहीं बोला क्योंकि मैं एक समाजवादी नहीं था। Then they came for the trade unions and I did not speak out because I am not the part of a trade union. और फिर वो उसके बाद व्यापारी संगठनों के लिए आए, लेकिन मैं फिर भी चुप रहा क्योंकि मैं व्यापारी संगठन में से नहीं था। Then they came for the Jews and I did not speak out because I was not a Jew. और उसके बाद वो यहूदियों के लिए आए और फिर भी मैंने कुछ नहीं कहा क्योंकि मैं यहूदी नहीं था। Then they came for me and there was no one left to speak for me. और इसके बाद वो मेरे लिए आए और मेरे लिए बोलने के लिए कोई भी नहीं बचा था। When you have the ability to help others, do help others so that when you are in the need of help, there will be somebody to help you. जब आप किसी को मदद करने की स्थिति में होते हैं तो आप उनकी मदद जरूर कीजिए, ताकि जब आप ऐसी सिचुएशन में आए या ऐसी स्थिति में आए कि आपको मदद की जरूरत हो, तो कोई ना कोई आपकी मदद के लिए भी खड़ा हो सके। Word of God is encouraging us to do that. और परमेश्वर का वचन हमको प्रोत्साहित करता है कि हम इस प्रकार से करें। We studied about the Jerusalem donation drive, right? और हमने यरूशलेम का जो दान के लिए जो ड्राइव थी उसके बारे में हमने पढ़ा था। When Paul saw that the church in Jerusalem was going through such a difficult time, जब पौलुस ने देखा कि यरूशलेम की जो कलीसिया है वो बहुत ही कठिन समय से होकर जा रही थी, he wrote to all the other churches and he asked them to help this church. तो उसने बाकी सारी कलीसियाओं को चिट्ठी लिखी और उन्होंने उनको कहा कि इस कलीसिया की मदद कर। That should be our mindset, my dear church. हमारी भी इसी प्रकार की विचारधारा होनी When चाहिए। you are able to help others, जब आप किसी की मदद करने की स्थिति में हैं तो उनकी मदद कीजिए, so that when you are in the need of help, there will be people to help you. तो जब आपको मदद की जरूरत हो तो वहां पर लोग हों जो आपकी मदद कर The सकें। last thing that we are going to look today, और जो आखिरी बात है जो हम आज देखेंगे, pray and act. प्रार्थना करिए और उसके ऊपर प्रक्रिया And कीजिए। this is the important thing that you all need to understand और today. ये जो है ये बहुत ही जरूरी बात है जो आप सबको समझने की जरूरत है। Esther, she told, go gather together all the Jews who are in Susa and fast for me. Do not eat or drink for 3 days, night or day, and I and my attendants will fast as you do. When this is done, I will go to the king, even though it is against the law. And if I perish, I perish. इसका चौथा अध्याय 16वीं आयत इस प्रकार से कहती है, तू जाकर शूशन के सब यहूदियों को इकट्ठा कर और तुम सब मिलकर मेरे निमित्त उपवास करो। 3 दिन रात ना तो कुछ खाओ और ना तो कुछ पियो। मैं भी अपनी सहेलियों सहित उसी रीति उपवास करूंगी और ऐसी ही दशा में मैं नियम के विरुद्ध राजा के पास भीतर जाऊंगी और यदि नष्ट हो गई तो हो गई। Amen. आमीन। She was convinced that she should do something to help the people. एस्थर ने इस बात का निश्चय कर लिया था और वो इस बात के लिए सहमत हो गई थी कि उसको अपने लोगों के लिए कुछ ना कुछ करना है। But she was not confident on herself. लेकिन वो अपने ऊपर जो थी वो अपने ऊपर वो कॉन्फिडेंट नहीं थी कि वो ये कर सकेगी। She wanted the help of prayer by all the Jewish people. वो चाहती थी कि सब यहूदी लोग मिलकर प्रार्थना के द्वारा उसको प्रोत्साहित करें। So that's why I wrote it like this. She knows the battle is tough. She needs the power of prayer. और इसीलिए मैंने इस प्रकार से लिखा है, वह जानती थी कि जो उसकी लड़ाई है वो कठिन है और उसको प्रार्थना की सामर्थ्य की जरूरत है। And the next thing, she won the battle in prayer first. Then she went and talked to the king. और दूसरी बात की उसने प्रार्थना में अपने युद्ध को पहले जीता और उसके बाद वो राजा से बात करने गई। Sometime out of excitement, you want to do something
even without prayer, even without consulting God, you go and do something which will, which will affect us in different way. और अक्सर ऐसा होता है कि हम बहुत ही ज्यादा उत्साहित हो जाते हैं और अपने कामों को करने के लिए तीव्रता दिखाते हैं, बिना प्रार्थना किए हम उन कामों में लग जाते हैं, तो उसका परिणाम जो होता है वो विपरीत भी हो सकता है। Many times we think from our mind, we say that my mind is so good, with my thought and with my ideas I can overcome और this. बहुत बारी हम अपने बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं, हम सोचते हैं कि हमारी बुद्धि जो है वो बहुत अच्छी है और हम अपनी बुद्धि के द्वारा निर्णयों को लेते हैं। But Bible is telling us to pray before doing anything. लेकिन वचन हमको बताता है कि कुछ भी करने से पहले प्रार्थना करनी जरूरी है। She took a fasting for 3 days and after that only she went to the king to talk about the issue. और एस्तर ने 3 दिन की उपवास प्रार्थना की और उसके बाद ही वो राजा से बात करने गई। After that we see she acted wisely. She did not reveal her identity till the last moment. और इसके बाद हम देखते हैं कि उसने बहुत ही बुद्धिमानी का इस्तेमाल किया और उसने अपना जो पहचान है वो अंत तक छुपाए रखा। When you are planning to do something, you should do with a wise mind. और जब आप कुछ करने का निर्णय करते हैं तो आप बुद्धिमत अपने बुद्धि का इस्तेमाल कर कर उस प्रक्रिया को कीजिए। Sometimes we would be saying anything and everything that is not at all good, and it will increase the problem rather than decreasing it. अक्सर ऐसा होता है कि हम बिना सोचे समझे कुछ भी बोलते रहते हैं, वो उस सिचुएशन को संभालने की बजाय उसको और बिगाड़ सकती है। But Esther, with prayer, she acted wisely. That's why she was able to reveal the evil plan of Haman and she could save the people. लेकिन एस्थर जो थे उसने प्रार्थना के द्वारा अपनी बुद्धि का इस्तेमाल किया और राजा को हमान की साजिश के बारे में बताया और अपने यहूदी लोगों को बचा सकी। We always want to do something, हम हमेशा कुछ ना कुछ करना चाहते हैं, but there is a process to follow, my dear church. लेकिन उस कार्य को करने के लिए एक प्रक्रिया की जरूरत है। First, sit in the presence of God and pray about it. सबसे पहले परमेश्वर की उपस्थिति में बैठो और प्रार्थना करो उस विषय में। And get God's wisdom, get God's understanding to use what kind of words that you should use there. और फिर परमेश्वर की बुद्धि और परमेश्वर की समझ को मांगो ताकि आप जान सको कि किस प्रकार के शब्दों का इस्तेमाल कर सकते हैं। If Queen Esther would have did something different, that would have hurt the whole nation, especially the Jewish people. यदि रानी एस्थर जो थी अगर उसने कुछ और किया होता तो सारे यहूदी लोगों के लिए वो बहुत ही कठिन या मुश्किल का समय हो She सकता था। planned it so wisely. She did not directly go and tell king about the issue. और इसीलिए उसने बहुत ही बुद्धि के साथ इन सारी बातों की योजना बनाई। उसने सीधे जाके राजा से यहूदी लोगों के बारे में बातचीत नहीं She करी। told king, I'm organizing a party. I want you and Haman to come and attend that party. उसने राजा को इस प्रकार कहा कि मैं एक पार्टी का आयोजन कर रही हूँ और मैं चाहती हूँ कि आप और हामान उस पार्टी में आए। And king came and king asked, what do you want from me? और राजा आए वहां पर और राजा ने उससे पूछा कि तुम मुझसे क्या चाहती हो? She said, tomorrow also I'm organizing a party. I want you both to come tomorrow also. तो उसने कहा कि कल भी मैं एक पार्टी का आयोजन कर रही हूँ और मैं चाहती हूँ कि आप दोनों उस पार्टी में भी आएं। And tomorrow I will reveal what I want to ask from you. और कल मैं आपको बताऊंगी जो मैं आपसे बातचीत करना चाहती हूँ। By doing like this, she increased the curiosity in the mind of the king. और इस प्रकार से बातचीत कर कर एस्थर ने राजा के मन में जिज्ञासा को और भी बढ़ा दिया। And he was ready to do anything that she is gonna ask. और राजा उस समय कुछ भी करने को तैयार था जो एस्थर उसको बोल रही And the थी। next day when both of them they came, और अगले दिन जब दोनों आए उस पार्टी में, she revealed, she said, my people are going to die because of what you have ordered to do. और तब उसने बताया कि मेरे जो लोग हैं वो मरने की कतार पर हैं क्योंकि आपने इस बात की अनुमति दे दी है। And king asked, who made this rule? और जो राजा है उसने पूछा कि ये किसने ये नियम बनाया? And that time she pointed the finger towards Haman. और उस समय उसने हमान की ओर अपनी उंगली दिखा दी। And she told, this is the evil person who is trying to kill our whole people. और उसने कहा कि यही वो दुष्ट व्यक्ति है जो सारे यहूदी लोगों की हत्या करना चाहता है। And we know that after the order was removed and king in fact he executed Haman. और हम जानते हैं कि इसके बाद राजा ने उस नियम को बदल दिया और
हमान की हत्या हो गई थी। So prayer is very important, my dear तो church. प्रार्थना करना बहुत जरूरी है। And when you pray, God will fill you with His wisdom to take, good action which will benefit everyone. और जब आप प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर आपको अपनी बुद्धि, अपनी समझ से भर देता है जो हर एक के लिए अच्छी साबित होती है। Esther's life is a good example for all of us. तो एस्तर का जो जीवन है वो हमारे लिए एक बहुत ही अच्छा उदाहरण है। The way she understood her purpose of life. और जिस प्रकार से उसने अपने जीवन के मकसद को समझा। Though she was from a broken background, she rose up to be the queen of the nation. हालांकि वो एक टूटे हुए घराने से आई थी, लेकिन फिर भी वो राजा के महल में रानी के पद तक पहुंच गई। And she did the right thing to save her people. और उसने वो सही कार्य को किया ताकि उसके लोग बचाए जा And the सकें। credit also goes to Mordecai. और मोर्देकाई को भी इसका हम श्रेय दे सकते He हैं। was there behind her, helping her to navigate through these things. वो एस्तर के साथ था और उसको योजना समझाता था कि किस प्रकार इस कार्य को करना And है। that's why in chapter 10 of Esther it's written, Mordecai was promoted to be next of the king. और इसीलिए 10वें अध्याय में हम देखते हैं कि राजा ने मोर्देकाई को अपने दूसरे पद पर उसको प्रमोट कर दिया था। So that was the reward he got for the way that he helped his people. और इसीलिए जिस प्रकार से मोर्देकाई ने अपने लोगों की सेवा करी और मदद करी, उसका परिणाम उसको इस प्रकार से मिला। So today we are in such time like this. और हम इस समय में, ऐसे समय में ही हैं। And we are called to pray for one another. और इसीलिए हमको बुलाया जाता है कि हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें। We are called to help one another. हमें बुलाया गया है कि हम एक दूसरे की मदद कर सकें। Shall we all stand in God's presence? आइए हम खड़े हो जाएं परमेश्वर की हुजूरी में। Let us not only think about our